अच्छा, तो हम यहाँ पे जो है वो बात करते हैं लिमिट्स की। हम अभी आज जो डिस्कस हम करेंगे, जाना हम जो है वो कंटिन्यूटी के एग्जांपल्स तक जाएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट एट अ पॉइंट। ओके, लिमिट एट अ पॉइंट। तो आज का एजेंडा हमारा ये है कि लिमिट एट अ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिटेल। ठीक है, एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम देखेंगे कि बस हम कब बोलेंगे कि भाई किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट, राइट। और हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट एट अ पॉइंट, राइट। और फिर हम जो है वो चीज़ देखेंगे लास्ट में, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। बिकॉज यहाँ तक आने के लिए, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट तक हमें पहुँचने के लिए हमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है वो डिस्कस करना है, और इसको डिस्कस करने के लिए लिमिट एट अ पॉइंट की हम बात। सो एक जनरल आपके पास एक आइडिया क्या है लिमिट का, कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की अगर बात करें तो हम ये बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेट एफ एक्स बी द फंक्शन, राइट। और आपके पास एक्स जो है वो, और हमने एफ को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम ए टू बी, फिर ए इज द डोमेन एंड बी इज द को डोमेन, और यू कैन से दैट बी इज द रेंज। सो कोई भी अगर आप पॉइंट के पास एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए से, मतलब कि डोमेन का आपने कोई पॉइंट लिया, तो लिमिट एक्स गोज टू, सॉरी, एक मिनट, कोई फंक्शन है और हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया है ए, जो कि बिलोंग करता है इस डोमेन से। अब हमारे पास एक्स जब अप्रोच करेगा इस पॉइंट को, ओके, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है कि आपके पास कब एग्जिस्ट है। तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि अगर आप बात करें कि हमें इसमें दो चीज़ें देखनी है, वेदर लिमिट एक्स गोज टू ए प्लस ऑफ एफ, दिस मीन्स द राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये होता है कि आप ए को जो है वो फ्रॉम राइट साइड अप्रोच करें। कि अगर आप ग्राफिकली अगर देखें, इसका मतलब सिंपल ये होगा कि आप जो है वो ए को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए कहीं पे पॉइंट, आपके पास यहाँ पे जी कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप चैट में पूछ लीजिएगा अगर आपको कुछ पूछना है, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। तो ए को हम जो है वो राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम बोलेंगे कि अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट साइड। तो ये आपको बस नोशन यहाँ पे ये होती है कि ए इसके ऊपर प्लस लिखा जाता है। सेम एक और चीज आपके पास होनी चाहिए, विच इज लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मीन्स का मतलब ये होता है कि आप जो इस ए को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर आपके पास ये कोई एक नंबर है, लेट से L1, और ये आपके पास कोई एक फाइनाइट नंबर है, लेट से L2। इफ दिस L1 इक्वल्स टू L2, अगर ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे अगर सेम हो, तो फिर आप बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है उस स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि लिमिट आपके पास क्या करती है, एग्जिस्ट करती है उस, इसका मतलब ये होता है कि लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट, राइट। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी होल्ड नहीं करती, तो आप जो है वो बोलेंगे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट अगर बराबर ना हो। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे सारी जो है वो चीज़ें जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा कि भाई उसका मतलब क्या हो। तो देन लिमिट एक्स गोज टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू L1 और इक्वल्स टू L, बिकॉज ये आपके पास सेम है, तो आपके पास इसकी इक्वल के पास भी आ जाए। हम बोलेंगे कि लिमिट एक्स पे, सॉरी ए पे, ए पॉइंट पे आपके पास क्या करती है, एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन। इसका मतलब ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब। ठीक। अच्छा, तो अच्छा, तो दूसरी चीज़ एक जहन में साथ में रखिएगा, यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ आती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफाइंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। डिफाइंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन,
तो सिंपल आपके पास डिफाइन वैल्यू क्या होती है फंक्शन की, लेट से आपके पास कोई पॉइंट है ए डोमेन से, ए इज एन ए, और आप जो है वो कंप्यूट कर रहे हैं ये वैल्यू एफ, जो है वो इनपुट आप डाल रहे हैं वो पॉइंट, और जस्ट आपने यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू कंप्यूट, जो भी आपके पास कोई भी आपके पास पॉइंट हो उसके अकॉर्डिंग, ये इसका मतलब ये होता है डिफाइन। तो लिमिटिंग वैल्यू इज डिफरेंट थिंग एंड डिफाइंड वैल्यू इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो भाई पॉइंट कहाँ से आ गया? जी जी, मैं अभी एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ लिमिट एट अ पॉइंट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या होता है, कि आपसे अगर पूछा जाए वेदर द लिमिट एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट एग्जिस्ट और नॉट, तो उसका मतलब ये होता है। वही जब हम करेंगे ना एग्जांपल्स, फिर आपको जो है वो क्लियर होगा कि ये जो है वो ए क्या है, ठीक है ना, कहाँ से आपके पास ये ए आया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे, ओके, आपसे जो है वो एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर रहे हैं कि आपको कंप्यूट करना है लिमिट एक्स गोज टू, क्यों ना मैं कुछ आपको ग्राफिकली एग्जाम्पल जो होगा, जैसे मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपकी बुक की एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल ये मैं आपको तो ये आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, जस्ट मुझे इसको ड्रॉप करने दें सेकंड। तो ये क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें, तो इसमें पूछा गया आपके पास ये ग्राफ आपके पास दिया हुआ फंक्शन, ओके, तो हर मर्तबा ग्राफ में दिया हुआ ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मूले फंक्शन के दिए हुए हैं तो उनको भी कंप्यूट करना सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ये देखें कि आपसे पार्ट ए में जो पूछा गया है वो ये है कि लिमिट एक्स गोज टू टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कि आपके पास क्या, मतलब कि इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, कैसे आइडेंटिफाई आपने किया कि टू टू दी पावर टू के ऊपर आपके पास ये माइनस लगा हुआ है, ये पावर में माइनस नहीं, जिसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये टू आपके पास जो है वो अ, ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, राइट से नहीं करता मैं, किसी डिफरेंट कलर से करता हूँ। इस पॉइंट को मुझे अप्रोच करना है, इस वाले पॉइंट को टू, ओके, मैंने पिंक में किसी और कलर से करूंगा, ब्लैक से, ये पॉइंट मुझे अप्रोच करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि जब मैं यहाँ से अप्रोच करूंगा इस टू को, तो फंक्शन मेरे पास कहाँ पे अप्रोच करेगा, ओके, तो जब इस टू को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो फंक्शन पे आप कैसे मूव करेंगे, आप फंक्शन में मूव होने के बाद पहुंचेंगे यहाँ पर, ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप देखें तो आपके पास ही आ रही है, यहाँ से काउंट कर लें, दिस इज वन टू थ्री, ये आपको सबको बात समझ में आ गई कि लेफ्ट हैंड से जब आपने टू को अप्रोच किया तो इसका मतलब आपके पास ये लिमिट जो आई वो थ्री, ठीक हो गया। Could you re-explain this? जी, पूछे आपको क्या पूछना है। नहीं, मैंने अभी ज्वाइन की थी, लाइक 2-3 मिनट पहले, तो आई डिडंट गेट द होल थिंग। कैन यू री-एक्सप्लेन दिस? अच्छा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिमिट, हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं, वेदर हम कब बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पे और नहीं करती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बात देखी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट किसी भी एक पॉइंट पे अगर इक्वल हो, तो फिर हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक हो गया। अभी तक हमने ये डिस्कस किया, तो जो हमने जो ये चीज़ कंप्यूट अभी की है, इस एग्जाम्पल ये इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए हमने यहाँ पे देखा है फर्स्ट पार्ट ए कि एक्स गोज टू टू माइनस, दैट मीन्स के टू को हमें लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, इसके ऊपर जो माइनस आपके पास ये इंडिकेट करता है कि अप्रोचिंग टू फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो ये फंक्शन का ग्राफ आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, एफ ऑफ एक्स आपके पास ये पूरा ग्राफ यहाँ पे बना, जब लेफ्ट साइड से आप इस टू को अप्रोच करोगे, लेफ्ट साइड से आप इस टू को अप्रोच करेंगे, तो आप पहुंचेंगे ग्राफ पे यहाँ पर, राइट, जैसे जैसे आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ग्राफ ऑफ द फंक्शन आपके पास जो है मूव करके यहाँ तक पहुंचेगा, इसका मतलब ये होता है कि अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये बात सबको समझ में आ गई कि आप यहाँ पे थ्री पे पहुंचे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज थ्री। नाउ पार्ट बी आपके पास क्या है कि लिमिट एक्स गोज टू टू प्लस ऑफ एफ ऑफ, दिस इज क्वेश्चन, ओके, तो अब आपको टू को अप्रोच करना है फ्रॉम द राइट साइड। कैसे पता लगा राइट साइड से अप्रोच करना है, कि आपके पास इंडिकेट हुआ है यहाँ पे टू प्लस, ओके, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इस तरह की थी कि उन्होंने खुद बता दिया था कि भाई इस तरह से कंप्यूट, सो फ्रॉम द राइट साइड जब आप अप्रोच करेंगे इस टू को, ठीक है, तो आपके पास फंक्शन आपके पास मूव होता हुआ आप पहुंचेंगे इस जगह पर, ओके, यहाँ पहुंचेंगे यहाँ पर, ठीक है,
तो आप देख रहे हैं इस फंक्शन में ब्रेक आएगा, राइट? तो यहाँ से आप जो है वो पहुंच के यहाँ तक आ गए। तो ये आपके पास पॉइंट क्या है, ये आपके पास है 1, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3 and right hand limit is 2, sorry 1. So 3 is clearly not equals to 1, 3 1 के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब है कि 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि थर्ड पार्ट आपका है। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, सी के लिमिट x गोज टू 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम कब बोलते हैं कि लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, हमने जनरल क्राइटेरिया ऊपर देखा कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, जो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे और राइट हैंड लिमिट 2 पे आपके पास जो है वो इक्वल नहीं है। तो आप बोलेंगे दिस लिमिट डज नॉट एक्स। बात समझ में आ गई? Yeah, I got it. Thank you. मतलब 2 पे आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो वी हैव, हमने ये भी कर लिया, बी भी कर लिया और सी भी, तीनों पार्ट्स हो गए। अब ये एफ ऑफ टू आपके पास है, इसका मतलब है कि डिफाइंड वैल्यू, राइट? तो डी पार्ट इज जस्ट एफ ऑफ टू आप कंप्यूट कर लें, मीन्स के इस ग्राफ पे आए और 2 पे वैल्यू देखें फंक्शन की क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे तो होल है, ये तो नहीं हो सकती, और ये आपके पास जो है वो वैल्यू 2 पे है 3, ठीक है। फंक्शन की आपके पास वैल्यू जो है 2 पे 3 आ रही है, ये पॉइंट 3 आपके पास। तो दिस इज एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3। नाउ अब ये आपके पास ई पार्ट जो है, ई पार्ट को गौर से देखें, एक्स गोज टू 4 ऑफ एफ एक्स, मतलब कि आपको चेक करना है कि इस 4 पे फंक्शन की लिमिट क्या है। अगेन वही चीज यहाँ पे कि आप 4 को अप्रोच करोगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम द राइट साइड। लेफ्ट साइड से अप्रोच करने के बाद आप किसी जगह पे पहुंचेंगे स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है ना। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से 4 को अप्रोच करेंगे, आप जो है किसी एक पॉइंट पे पहुंचेंगे, फंक्शन जो आपको वैल्यू दे रहा होगा, आप बोलेंगे भाई ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और राइट हैंड लिमिट आपके पास जो है वो इसी तरह से आप जो है वो कंप्यूट करके पहुंचेंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा आपके पास कि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट आपके पास जो है वो आ जाएगी। फिर आप उन दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट को चेक करोगे वेदर आपके पास जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ओके। फिर आप इसको बोलेंगे भाई लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि एफ ऑफ टू इज 3 क्यों है। भाई आप देखिए ना कि फंक्शन की वैल्यू क्या है इस पे, 2 पे। 2 पे अगर मैं पूछूं आपसे फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन आपको क्या आउटपुट दे रहा है, ये तो होल है ना भाई यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके पास आउटपुट तो ये है ना इसका, 2 पे, क्योंकि यहाँ पे डार्क भी होगा सर। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर भी इसको अगर डार्क कर दूं, सर्कल बना दूं भाई, तो ये जो है वो फंक्शन ही नहीं रहेगा ना फिर उस केस में। तो अगर आप ये बोल रहे हैं क्यों फंक्शन नहीं रहेगा, लास्ट हमने डिस्कस किया था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा ना। अगर आप वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल लाइन आपके पास 2 पॉइंट्स पे कट करिए। अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ हो तो आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं वेदर द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन और नॉट, ओके। तो ये फंक्शन, ये जस्ट आपके पास यहाँ पे आपके पास डिफाइन वैल्यू ये होगी इसकी, अगर समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। सलमान 2 मिनट रुकोगे? मैं इन लोग की अटेंडेंस भी ले लूँ। जी जी, आप अटेंडेंस ले लें। ठीक है, लोग प्रेजेंट बोलते रहेगा। कशम सादिक, सोहेब अली, मोहम्मद अब्दुल्ला। प्रेजेंट सर, कौन कशम कह रहा? सादिक। अच्छा, कशम सादिक, कशम सोहेब सादिक। अली। सोहेब अली नहीं, मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं, मुनाइल खान, रजन लतीफ, मिसबा सजल, मोहम्मद सुभान, मोहम्मद सुभान के बाद आमना मंसूर, असदुल्ला, गुलाम मुस्तफ़ा। प्रेजेंट। ठीक है, मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट। कौन कह रहा है प्रेजेंट? मोहम्मद बिलाल। ठीक है। चैट पे कौन प्रेजेंट कह रहा है, उसकी मैं प्रेजेंट नहीं लगाऊंगा ना, जो बोलेगा उसकी लगाऊंगा। इसके अलावा मोहम्मद अहमद इलाही। प्रेजेंट सर।
जैन शेख, प्रेजेंट सर। अरीबा कलाम, Present. लामिया सिद्दीकी, मरियम जीशान। Present. कौन कह रहा है प्रेजेंट? Mariam Zishan. ओके। सारा समीर खान, मोहम्मद दरैन, प्रेजेंट। सुभाष आहूजा, प्रेजेंट। विवेक, मुनीब, Present, sir. जरनाब अशरफ, Present. जुल्फिकार अहमद। प्रेजेंट ठीक सर। है। हेलो सर। फरिया Present. रश्मि, ओके। रमशा खुर्रम, तबस्सुम फातिमा, Present. अनीका खान, Present. रमशा नहीं आई है। ओके। सुंदुस ठीक है। हाँ, सुंदुस इमरान, वर्दा याकूब, Present, मनल sir. जहांगीर, अच्छा, मनल जहांगीर, हानिया बतूल, Present. लाइबा इरफान, Present, sir. अक्सा अमरीन, मोहम्मद सुलेमान, प्रेजेंट सर। नाइला, Present, sir. रोहमा नासिर, मुनाइल फातिमा, मीर मुस्तफ़ा अब्बास, Present. Present. मोहम्मद रोमान नदीम, प्रेजेंट सर। बासिल महमूद, ईमान अली, Present. नंदिनी, समी पंजवानी, प्रेजेंट सर। सानिया, अच्छा समी है ना, ठीक है। सानिया मंसूर, Present, sir. सैयद अशर जी। बुखारी, प्रेजेंट सर। कौन कह रहा था जी? सर मैं प्रेजेंट हूँ। अशर बुखारी। कौन? अशर बुखारी। ओके, अशर। ठीक है। फातिमा नदीम, Present. इशाल सलमान, Present. फिजा अख्तियार, इस्मा अहमद, Present. मोहम्मद सारिम। दूसरे सेक्शन का कोई है यहाँ पे या नहीं है? मैं हूँ सर। Sir, मैं सर भी हूँ। मैंने प्रेजेंट बोला था। आई डोंट थिंक कि आपको आवाज़ आई मेरी, बिकॉज आवाज़ बहुत हल्की जा रही थी। जुल्फ़िकार अहमद। जुल्फिकार अहमद। जी सर, मैंने प्रेजेंट बोला था लेकिन आपको शायद आवाज़ नहीं आई। नहीं नहीं, मुझे आ गई, मैंने लगा दिया। ओके, ठीक है सर। सर आमने मंसूर में मेरा माइक्रोफोन नहीं चल रहा था, अब मेरा माइक्रोफोन चल रहा है। हाँ, कुछ तो ही देखना चाहता, किसकी प्रेजेंट लगाऊं किसकी नहीं लगाऊं। 6 to 8 slots है जवेरिया शोएब। अच्छा, जवेरिया शुएब 6 to 8 वाले और बताएं कौन है? सर हसन अली। सर मैंने चैट पे आपको मैसेज कर दिया है। सर हाँ मैम हाँ, मैं चैट अशरफ। पे नहीं ले रहा। दूसरी क्लास से? सर मेरी जी। लगा दें प्लीज, मैं दूसरी स्लॉट से हूँ, फलक लगा 6 to 8। अच्छा, और बताएं। सर सर, और अशरफ। खान इसी सॉर्ट का है लेकिन इंटरनेट पे ऐसे लगी नहीं। अच्छा, सर और मैं 3 to 5 की स्लॉट थी, मेरी अभी तक नहीं लगी। कौन, नाम क्या है? फजान लतीफ।
रजान ना, तो रजान साहिबा आप कहाँ मौजूद थी जब अटेंडेंस चल रही थी? और मैंने चैट पर किया था, लेकिन आपने कहा कि चैट से कबूल नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, तो फिर आपने क्या किया? सर मेरी भी मैं अटेंडेंस वेट लगा कर था। रही थी ना, अटेंडेंस मुझे तो तभी तो मैंने वेट किया। चलिए, वैसे अटेंडेंस हो गई है, अब आप लोग मेरी तो लगा क्लास दें में। 6 to 8 PM तो वाले आपने स्लॉट में। सर मैं भी सेकंड स्लॉट का हूँ, मेरी भी अटेंडेंस ही लगी। नहीं, अब मैं नहीं लगा रहा, इतनी देर से पूछ रहा हूँ, सर वो क्यों सब नहीं बोल जवाब रहे दे थे रहे सर आप वो लोग? टाइम सेकंड लिखता स्लॉट बता था रहे ना, मैं। वो फर्स्ट वाले का वेट कर रहे थे। यस फर्स्ट सर, आप वालों को तो सेकंड इग्नोर स्लॉट करें का ना। नाम तो जब बोलिए। सेकंड स्लॉट वालों का बोल रहा हूँ तो आप फर्स्ट वाले क्यों को छोड़े आप फर्स्ट वालों को? तो आप वो बोल रहे हैं तो क्या करें सर? तो आप बोलें फर्स्ट स्लॉट वाले हैं बोल या रहा नहीं। हूँ सर, दूसरी बार बोला है मैंने आपको सेकंड सर स्लॉट सेकंड स्लॉट वाला हूँ। वाले हैं। सेकंड सर स्लॉट हम वाले सारे कौन कौन है? सेकंड स्लॉट का बोले हैं, आप फर्स्ट स्लॉट के नाम ले रहे थे, आप सेकंड, हम वेट करें, आप सेकंड स्लॉट की तो अटेंडेंस कॉल आउट करें, फिर हम लोग प्रेजेंट बोलेंगे ना। तुम्हारा नाम नहीं लिया, नहीं फलक सर, मैं पुकार नहीं सेकंड लिया स्लॉट मैंने। की। नहीं सर, मैं 6 to 8 वाली, आपने अभी 3 to 5 वालों का लिया था। अच्छा, ठीक है। और कौन है 6 to 8 में? सर मैं उमरमा समीर शेख। इरफान। प्रेजेंट। कौन कौन है? चैट पे टाइप करते एक हैं, एक वक्त में चैट एक पे का टाइप है। कर देता है। एक एक वक्त पे कैसे बोल देंगे, किसी को क्या पता, चैट पे टाइप कर देता है। नहीं, चैट वैट पे नहीं टाइप करो, बताओ। हसन अली है जी सर। तुम्हारा? वो क्या है? सर हमाद ठीक है। नवीद। सर मेरा है अम्माद समीर नवीद। इरफान। मोहम्मद हसन। समीर, इतनी जल्दी मत समीर बोलो, समीर थोड़ा नाम इरफान लिखने में भी टाइम 6 to 8। लगता है। समीर इरफान, एक मिनट। सर माहीन उस्मानी। समीर इरफान, जी सर। माहीन और क्या? सर जमरा उमरमा इरफान। अशरफ। शवेया शुएब। उमैमा। हाँ जो और सर जमरा सर इरफान। सारिम मेरा भी नहीं आया। किसका नहीं आया? मोहम्मद सारिम 3 3 to 5 to में। 5 वाले हो? हाँ बस ठीक जी है, सर। छोड़ दो फिर तो सर जमरा तुम इरफान 6 to 8। नाम आउट नहीं हुआ। ठीक है। 6 to 8 में और कौन है? सर सर आपने जमरा मोहम्मद उमरमा इरफान। हसन। अशरफ कर दिया। हाँ हो गया ना, ओके। सर तुम जमरा आप क्यों इरफान। बोले जा रही हो? हाँ ठीक है। सर मोहम्मद हसन 6 to 8। हाँ बस मोहम्मद हसन, ठीक। अब आप लोग क्लास ले। सलमान प्लीज गो अहेड। ओके सर। तो हमने यहाँ पे एक जो एग्जांपल डिस्कस की, इसमें हमने सिंपली ये देखा कि आपके पास लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन था, इसमें आपको ग्राफ ऑफ फंक्शन जो है वो गिवन था। अब ग्राफ अगर आपके पास गिवन ना हो तो फिर आपके पास हमें जो लिमिट्स इवेल्युएट करने के कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स और जो है वो आप लोगों को इवेल्युएट करवा देता हूँ, जो कि सिंपल इससे रिलेटेड है कि आपके पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है पॉइंट पे या नहीं करती, ताकि आपको और क्लियर है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपकी एक्सरसाइज से जो है वो यहाँ पे पेस्ट करूँगा और फुल वे पे डिस्कस करें। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज। ओके, तो सेम आपके पास अगर इस पार्ट ए को देखें, जस्ट इस पार्ट ए में आपसे पूछा जा रहा है कि लिमिट एक्स गोज टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जो पिछले जितने भी आपके पास डाउट्स थे वो सारे इसी जो है वो इसमें आपके क्लियर हो जाए। कैसे? इसका मतलब सिंपल क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको 1 पे चेक करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या क्या लिमिट। सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए आप यहाँ पे दो चीजें इवेल्युएट करेंगे, लिमिट एक्स गोज टू 1 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स गोज टू 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हमने बात की थी कि दिस इज द लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। वन को आपको अप्रोच करना फ्रॉम द राइट साइड एंड वन को अप्रोच करना फ्रॉम द लेफ्ट साइड। राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है कि वन को आप अप्रोच करेंगे इस साइड से फ्रॉम द राइट। अगर आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो राइट साइड का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे राइट साइड से आप यहाँ पे आ जाए इन्फिनिटी की तरफ से। लेफ्ट साइड से आप इसका मतलब है कि यहाँ से अप्रोच करें। ओके, और फिर यहाँ पे इनके आउटपुट्स देखते हैं, तो ये आपके पास जो वो चीज़ इवेल्युएट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक हो गया? इसमें अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है कि ये लेफ्ट से अप्रोच करने का या राइट से अप्रोच करने का मतलब क्या है, ये तो अभी पूछ रहे हैं मुझसे ना। ये बात सबको समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या होता है लेफ्ट से अप्रोच करना और राइट से अप्रोच करना?
सो अब आगे देखें। अब इसको हम जो है वो चेक करेंगे कि लिमिट एक्स गोज टू 1 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास इसके बराबर मीन्स के वन को, ये वन आपके पास यहाँ पर है, ये आपके पास है 0.1। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखूँ ज़्यादा बेहतर है, फ्लेक्सिबल। इस वन को आप जो है वो अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट साइड यहाँ से। तो जब आप इस ग्राफ पे मूव करेंगे, वन को अप्रोच करेंगे, अब एक्स एक्सिस को चलते हुए आप आ रहे होंगे इस 0.1 की तरफ, तो ग्राफ पे आप जो है वो पहुंचेंगे कुछ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मूव करके आप जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। दिस इज समथिंग 2, राइट। ये 2 के आपके पास बराबर आ रही है, विच इज राइट हैंड। सेम जब लिमिट आप इवेल्युएट करेंगे इसकी फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू, जब लेफ्ट साइड से आप अप्रोच करेंगे इस वन को, तो आप मूव करते हुए ग्राफ पे जो है यहाँ पे पहुंचेंगे अगेन 2 पे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। दैट मीन्स 2 इज इक्वल्स टू 2। दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2, राइट हैंड लिमिट इज 2। दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट एट 1। इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू। ठीक हो? अच्छा, आपसे जो इन्होंने बी पार्ट और सी पार्ट में बोला, ये भी सेम चीज़ है आपके पास, लेकिन 3 के लिए आपको इवेल्युएट करना। 3 अप्रोचिंग 3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अप्रोचिंग 3 फ्रॉम द राइट साइड। 3 को जब लेफ्ट राइट से अप्रोच करेंगे तो आपके पास 2 नंबर्स आएंगे, उन दोनों नंबर्स को चेक करें वेदर नंबर्स आर इक्वल और नॉट। अगर नंबर्स आपके पास इक्वल है, इसका मतलब है कि डी पार्ट आपके पास जो है वो भी आपके पास जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ऑब्वियसली आपके पास इस डी का मतलब क्या है, इस डी पार्ट का मतलब है कि लिमिट एक्स गोज टू 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये दिया हुआ है, आपको ये इवैल्यूएट करना है। इसका मतलब कुछ नहीं है, जस्ट लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट आपको इवैल्यूएट करनी है इस फंक्शन, और जो कि आपके पास बी और सी पार्ट में दिया हुआ है ऑलरेडी। ये आप ऑलरेडी बी और सी पार्ट जब कर चुके होंगे तो डी का आप आंसर डायरेक्टली यहाँ पे बता सकेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? हाँ, ये जो बी और सी पार्ट है, जी इसमें ये एक जो डॉट है बीच में जो 3 की वैल्यू पर है, यही नहीं वैल्यू इसकी होगी नहीं नहीं, ऐसा या? कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू में डिफरेंस होता है। डिफाइंड वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये ई पार्ट देखें जरा, ये डिफाइंड वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट करनी है आपको। एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 का मतलब है कि 3 पे आओ डायरेक्टली। 3 को मैं अप्रोच कहीं से भी नहीं कर रहा भाई, 3 पे मैं डायरेक्टली पहुंचा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। मैं देखा 3 ये है, 3 पे देखूंगा भाई वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है। 3 पे मैंने वैल्यू देखी फंक्शन की, यहाँ पे तो होल है ना, ये कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे भी होल है, कोई वैल्यू नहीं, ये वैल्यू है फंक्शन की 3 पे, ये ठीक हो गया। फंक्शन की 3 पे आपके पास ये वाली वैल्यू जो कि रेड से मार्क हुई भी है, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू है कि ये है 3। ठीक है, दिस इज 3, इत्तेफाक से 3 पे 3 वैल्यू। ओके। अच्छा, और अगर अच्छा ये बी, बी मैं का सबर भी सबर 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 कहना सबर 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 सांस ले सांस ले, मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दें। ये पार्ट बी देखिए अगर आप, पार्ट बी का मतलब क्या है, अब जरा गौर से देखिएगा। पार्ट बी में पूछ रहे हैं लिमिट एक्स गोज टू 3 माइनस। ओके, दोनों पार्ट साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा, और लिमिट एक्स गोज टू 3 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखिए इस 3 को मैं अप्रोच कर रहा हूँ, ये सब कुछ पहले मैं मिटा रहा हूँ इसमें से। अब देखिए 3 को मुझे अप्रोच करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि मैं यहाँ से जब चलता हुआ आऊंगा एक्स एक्सिस पर 3 पे पहुंचूंगा। जब 3 पे मैं पहुंचूंगा तो फंक्शन पे मुझे, फंक्शन कहाँ पहुंचाता है मुझे, फंक्शन तो मुझे यहाँ पहुंचाएगा 3 पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। फंक्शन मुझे कहाँ पहुंचा रहा है, मुझे बस फंक्शन यहाँ तक पहुंचा रहा है 3 पे, 3 से आगे थोड़ी जा रहा हूँ मुझे, तो 3 को अप्रोच करना, फंक्शन मुझे यहाँ पे चलते हुए आके यहाँ पहुंचा देगा। दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 1। ओके, अब जब इस 3 को मैं अप्रोच करूंगा फ्रॉम द राइट साइड, यहाँ से जब अप्रोच करूंगा मैं 3 को, तो फंक्शन मुझे पहुंचा देगा भाई इस जगह पर, दिस इज 4। ओके, अब यहाँ पे गौर से आप देख सकते हैं कि 1 और 4 इक्वल नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जो डी पार्ट आपका है, डी पार्ट का मतलब क्या है, डी पार्ट आपके पास सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिमिट एक्स गोज टू 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है ये कि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, तो हम बोलते हैं कि किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर हो। ठीक है, तो ये दोनों आप ऑलरेडी इवेल्युएट कर चुके हो, और ये सेम नहीं है, हेंस। तो ये आपके पास सी पार्ट था, क्या था, हाँ सॉरी बी पार्ट था और ये सी पार्ट था। दिस इज बी पार्ट एंड दिस इज सी पार्ट एंड दिस इज सी पार्ट। ओके, राइट। तो और दिस इज डी पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल इसका ये आंसर है। क्योंकि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट अगर बराबर होती तो आपके पास प्रीवियस वाला जो आपके पास क्वेश्चन आपने किया है, दिस वन ए पार्ट, उसमें आप बोलते हैं कि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर है, आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे। ओके जी भाई,
अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज। सर ये सी पार्ट सही समझ नहीं आया। सी पार्ट सही समझ नहीं आया, ये वाला? जी, इसका मतलब ये है ना कि आप जब पॉइंट 3 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम द राइट साइड यहाँ से, तो आप जो है वो फंक्शन आपको लेके जाएगा यहाँ पर, बस ये है। इसका मतलब होता है लिमिट अप्रोच करते हैं तो फंक्शन कहाँ पहुंचता है, किसी पॉइंट को अप्रोच करने पे फंक्शन हमें कहाँ पहुंचाता है, उसकी फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू जो भी हो, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की यहाँ पे जो है वो 3 पे 3 है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट हमें बेसिकली जो है वो कहाँ पे लेके जा रही है। ठीक है, हमें वो देखना होता है इसमें। जी सर ये इन पार्ट में हम लोगों ने जब इवैल्यूएट कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है व्हेन वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3, तो हम बस इसमें अपना कंक्लूजन लिखेंगे डी पार्ट जी, डी पार्ट का के। मतलब यही होता है, अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि बी और सी नहीं बोले, इसमें क्वेश्चन में होता ही नहीं, और आपसे सिर्फ डी पार्ट पूछा जाता, तो डी पार्ट के लिए आप क्या करते? आपके पास डी पार्ट को सॉल्व करने का मतलब यही था कि आप लेफ्ट राइट लिमिट चेक करो, तभी आप किसी पॉइंट पे लिमिट फंक्शन की बता सकते हो। ठीक है ना? जैसे कि पार्ट ए देखें, पार्ट ए में तो आपसे कहीं भी इन्होंने नहीं बोला कि 1 को अप्रोच करें लेफ्ट साइड से, 1 को अप्रोच करें राइट साइड से। तो स्टार्ट में मैंने यहाँ पे चीज डिस्कस की थी कि इसका मतलब क्या होता है, किसी देखिए मैं आपको दिखा जनरल क्राइटेरिया, और ऊपर में आ सकते हो, देखिए इसका मतलब ये होता है किसी पॉइंट पे लिमिट आपके पास अगर इवेल्युएट करनी है तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट देखते हो उस पॉइंट पे, और अगर वो इक्वल हो तो आप बोलते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है उसमें, राइट? अदरवाइज तो आप बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट द स्पेसिफिक पॉइंट, जो भी पॉइंट स्पेसिफाई किया उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके हो गया? ठीक है यस सर। जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि अब हम जो है वो ये वाले ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप ये ट्राई कीजिएगा। अब मैं थोड़ी जो है वो डिफरेंट टाइप की, जब फॉर्मूलाज आपको गिवन हो तो आपको लिमिट किस तरह से एवेल्युएट करनी होती है, किस किस तरह की फॉर्म्स होती हैं जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। वेदर आपके पास फंक्शन अगर दिया हुआ है तो आप जो है वो रैशनलाइजेशन से कब सॉल्व करना होगा लिमिट का क्वेश्चन, या आपको स्क्वीज थ्योरम से कब करना होगा लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व, तो हम वो वाली सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करें। फिर हम जो है वो जाएंगे कंटिन्यूटी पे। सर ये लास्ट मैसेज का जवाब देने 3 पार्ट्स। नहीं, अच्छा देखें यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ आप लोगों को, जो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि इस वाले पार्ट में देखें, बी पार्ट जो है, आप फिर ये जो चीज़ आपके पास आएगी आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, आप बोलेंगे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। ओके, लेकिन ये सेम अगर होंगी तो फिर ओवरऑल लिमिट आपके पास उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना? तो ये आपके पास जो है वो आगे इसका जो है वो बेसिकली हम ये जो चीज़ देख रहे हैं, हमें हमारा जो मेन टास्क है वो ये है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट डिस्कस करना, तो उसके लिए ये चीज़ें बड़ी जो है वो डिटेल में पता होनी चाहिए कि हम कब जो है वो बात कर सकते हैं। आप लोगों को असाइनमेंट में भी काफ़ी हेल्प होगी, कुछ आपके क्वेश्चन आज के लेक्चर से जो है वो आप लोग खुद जो है वो अटैम्प्ट कर सकेंगे, किसी और का सर खाने से बेहतर है कि आप जो है वो खुद ही क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट करें। अच्छा देखिएगा, और अब एक और बात यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा साथ में कि प्लीज़ आप लोग ये ट्यूशन व्यूशंस जो है वो मत पढ़िएगा यहाँ पर आईवीएम में किसी से, जो है ये ट्यूशंस के नाम पे यहाँ पे फ्रॉड है। क्लियरली मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं आती है, बस वो पैसों के लिए यहाँ पे जो है ट्यूशन पढ़ाए जाते हैं, तो मत पढ़िएगा प्लीज़। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप काउंसलिंग आवर्स से मेरे पास आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से बताया था, मेरे काउंसलिंग आवर्स जो है वो मंडे टू थर्सडे 1 PM to 3 PM एंड सैटरडे 1 PM to 3 PM। तो दीज आर माई काउंसलिंग आवर्स। इसमें जो है वो आप लोगों को कोई अगर क्वेरीज होंगी तो मैं सॉर्ट कर, अगर आप किसी से ट्यूशन पढ़ेंगे तो उनको नहीं पता कि सिलेबस में क्या है, सर ने किस तरह से जो है पढ़ाया है, क्योंकि पेपर आपका सर बनाएंगे, तो ऑब्वियसली वो मुझे जो चीज़ें करवाने का बोलेंगे तो मुझे पता होगा कि किस तरह से आप लोगों को चीज़ें जो है वो करवानी, तो प्लीज़ ये इस तरह से ये मत कीजिए। काउंसलिंग आवर्स में आप आईबी में होंगे? जी जी, मैं इन टाइम्स में जो है वो आईबी में अवेलेबल हूँ, आप लोग बस मुझे जो है वो एक आने से पहले बता दीजिएगा कि आप किस टाइम पे आ रहे हैं, तो मैं जो है वो ताकि उसके हिसाब से मैनेज करूँ, क्योंकि मुझे अपना भी जो है वो काम करना होता है थोड़ा, सा मैं मैनेज करके रखूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल्स की तरफ। हम बात करते हैं आपके पास फॉर्मूलाज गिवन, लेट्स से हम बात कर रहे हैं कुछ और फर्दर एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ।
कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिमिट एट अ पॉइंट आपको कंप्यूट करनी है और आपके पास कोई जो है वो इस तरह को जो है वो है फॉर्मूला, लेट्स से लिमिट x goes to 2 x square minus 4 over x minus 2। ओके, इसको आप बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिमिट एवेल्यूएट करने के लिए अगर आप देखें डायरेक्टली लिमिट यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे जब आपको फॉर्मूला गिवन, बेसिकली आपके पास फंक्शन यहाँ पे जो है वो मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो बेहतर है कि एफ ऑफ एक्स इज दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 और आपको लिमिट एवेल्यूएट करनी है फंक्शन की 2 पे, तो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स गोज टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। ओके, तो जस्ट अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट, सो दिस विल बी 4 माइनस 4 over 2 minus 2, this is equals to 0 by 0. So this cannot be accepted because this is indeterminate form. Indeterminate form. और जब आपके पास indeterminate form आपके पास हो तो उस indeterminate form को आप जो है वो रिमूव करते हैं। रिमूव किस तरह से करते हैं, आपके पास कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिनको आप रिमूव, यहाँ पे मैं बता देता हूँ पहले स्पेलिंग से। indeterminate form, राइट। तो आपको करना क्या होगा यहाँ पे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन इंडिपेंडेंट फॉर्म रिमूव कर सकते हैं आप। दूसरा बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। ओके, तो इनसे आपके पास इंडिपेंडेंट फॉर्म जो है वो काफी हद तक रिमूव होता है। अच्छा, कुछ आपके पास फंक्शन इस तरह के होते हैं जिन पे स्पेसिफिकली आपको जो है वो इसको इस थ्योरम को यूज करना होता है टू फाइंड आउट लिमिट को फाइंड आउट करना। तो यहाँ से आपके पास सिंपली आप फैक्टर कर सकते हैं इसको। अगर आप देखें न्यूमरेटर में आपके पास जो है वो फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4, so this can be factored as x whole square minus 2 square, and this is a square minus b square, so this will be x plus 2 into x minus 2, and this is equals to, ये हो जाएगा आपके पास फैक्टर हो गया लिमिट x goes to 2 x plus 2 x minus 2 divided by x minus 2 कैंसिल आउट। अब लिमिट आप जो है 2 का वैल्यू जब इसकी करेंगे x goes to 2 of x plus 2, so this is basically equals to 2 plus 2 which is 4। तो इस फंक्शन की लिमिट आपके पास क्या है, 2 पे 4 है। ठीक है, ये तो आपके पास एक टाइप की जो चीज एक फॉर्म हो गई। दूसरा, यहाँ पे मैं जो फैक्टराइजेशन की कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को बुक से एक्सरसाइज जो वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट एक सेकंड कि पहले मैं देखूँ कि यहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चन हैं भी या जस्ट so there is another example. So example here is, पहले मैं फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू x minus 1 over root of x minus 1 divided by root of x minus 1 and limit x goes to 1। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे कंप्यूट करेंगे तो दिस इज बेसिकली 0 by 0, जब 0 by 0 आपके पास यहाँ पे अपीयर हो रहा है दैट मींस कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास एक टाइप है, ये भी फैक्टराइजेशन जो है वो रिजॉल्व हो सकती है। कैसे हो सकती है कि अगर आप इस ऊपर न्यूमरेटर में अगर देखें, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं रूट एक्स होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट एक्स, राइट। तो एक्स को इस तरह से रीराइट किया जा सकता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। वन को भी आप हमेशा स्क्वायर फॉर्म में जो है वो राइट कर सकते हैं। तो इस वन को रिप्लेस कर देंगे इससे और एक्स को रिप्लेस कर देंगे रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स गोज टू 1 रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स माइनस। ओके, तो यहाँ पे आपने एफिशिएंटली इसको ट्रैप किया कि ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे आ जाए। तो दिस विल बी लिमिट एक्स गोज टू 1 और यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में फिर आपके पास जब इसको स्प्लिट करेंगे आइडेंटिटी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस आइडेंटिटी ये बड़ी मशहूर आपके पास अलजेब्रा की आइडेंटिटी है। दिस विल बी एक्स प्लस 1 एंड रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स माइनस 1, तो ये कैंसिल, तो आपके पास सिंपल यहाँ पे जो है वो बच गया रूट ऑफ 1। जब लिमिट अप्लाई करें प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये आपके पास जो है वो इसी टाइप का क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे
आपको बताया। अच्छा पहले कुछ एग्जांपल्स कर लें फिर पीसवाइज फंक्शंस पे आएंगे। भाई ये लास्ट पार्ट समझा नहीं, √2 कैसे हुआ? √2 √2 तो नहीं है, 2 है ये बेटा। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही, सॉरी सॉरी। यार क्या हो गया, ये कहाँ चला गया? स्क्रीन शेयरिंग क्यों पॉज हो गई? हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, आप लोग उनको ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं भी ट्राई करना जस्ट आप जो है वो देख लीजिएगा, जस्ट कि आपके पास, क्योंकि जो बताना चाह रहा हूँ मैं उसका मतलब क्या है आपको समझ में कि कुछ यहाँ पे जो है वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि इनका मतलब क्या होता है। जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कुछ क्वेश्चन है। ये अगर प्रैक्टिस ना भी करें तो इससे कोई इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जस्ट फॉर इसके लिए कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। अच्छा मैं मार्क कर देता हूँ कि क्या, अगर आप 7 देखें तो 7 भी फैक्टराइजेशन से आपके पास सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 8 देखें तो 8 भी आपके पास फैक्टराइजेशन सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है फैक्टराइजेशन से? अगर किसी को ये आइडेंटिटी याद है a³ + b³, ओके, ये फैक्टराइजेशन की शायद ये होता है a+b, a² - ab + b²। कंफर्म कर दीजिएगा कोई देख के ना, जैसे मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी है। तो इस 8 को आप जो है वो इस आइडेंटिटी जो न्यूमरेटर को इससे स्प्लिट करेंगे। हाँ बिल्कुल इसी के बराबर आइडेंटिटी, बिल्कुल ठीक है ये। तो फिर आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये भी 8 करें क्विकली और मुझे जो है वो बताएं क्या क्या लिमिट आ रही है। चैट जीपीटी से नहीं करना, खुद सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम में चैट जीपीटी अलाउड नहीं होगा तो वो आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होगी। प्रैक्टिस कोशिश करें, खुद से करें। कल भी आप लोग जो चैट जीपीटी से मुझे सॉल्यूशन भेज भेज के वेरीफाई करवा रहे थे कि ये ठीक है या नहीं, तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस ना करें, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। तो ये 8 करें जरा। 7 भी आपके पास जो है बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन से होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 और 8 फैक्टराइजेशन से हो रहे हैं। 9 भी आपके पास और 10 भी। देखें दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में 9 और 10 में। कोशिश करें कि अगर फैक्टराइज हो जाए ऊपर और नीचे, तो फैक्टराइजेशन होने के बाद, फैक्टर होने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ फैक्टर कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर आ रही है तो रिमूव होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप पुट करके चेक करें कि इंडिटरमिनेट फॉर्म भी आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो बस आप जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर लें। जैसे कि 3 और 4 में कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2, आपके पास फाइनाइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 3 पुट करते हैं डायरेक्ट आपके पास फाइनाइट आंसर आ जाएगा। तो 3 और 4 तो बहुत जो है वो सिंपल है। सेम अगर 5 में भी आप देखें तो 5 में भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं। ठीक है, 0 इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, याद रखिएगा। 0 आपके पास एक फाइनाइट नंबर है तो 0 लिमिट हो सकती है, लेकिन 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी और 0 टाइम्स इन्फिनिटी, ये सब नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये कौन लिख रहा है भाई? रोमान नदीम, और क्या कर रहे हो बेटा? सॉरी, गलती से हो गया था। अच्छा, तो ये सारी चीजें आपके पास जो अपेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये अगर हो रही है तो इसका मतलब आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो आप लोग कर रहे हैं 7 और 8 या जस्ट मैं आगे बढ़ूँ? बाद में भी कर सकते हैं अगर आपको करना हो। बहरहाल, अब जरा यहाँ पे कुछ और आपके पास क्वेश्चन हैं कि अगर आप देखें गौर से, 15 देखें और 16 देखें और 17 देखें, तो यहाँ पे आपके पास वही वाली जो है वो सारी चीज़ें आ रही हैं कि 15 में आपसे जो है पूछा गया है कि लिमिट x गोज टू 3+ ऑफ x/x - 3, ये है। और आपसे 16 में पूछा गया है कि भाई फ्रॉम द लेफ्ट साइड अप्रोच करो 3 को। तो अब तो ग्राफ हमारे पास नहीं है। अब लेफ्ट साइड से अप्रोच करने के लिए और राइट साइड से अप्रोच करने के लिए हम करेंगे क्या? जब फॉर्मूला गिवन हो हमसे, अब इसको प्लॉट करने में टाइम लगाएं फिर उसके बाद हम अप्रोच करें, तो इससे बेहतर आपके पास कोई अलजेब्राइक वे होना चाहिए ताकि हम इसको जो है वो सॉर्ट आउट कर सकें इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जरा गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को जो है वो मैं अलजेब्राइकली सॉल्व करूंगा, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 16 वाला पार्ट जो आपके पास बोल रहा है तो उसको भी सॉल्व करें। कैसे होता है जरा देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसको, जहां जहां आपके पास ये लिमिट आपके पास देखिए 3 को अप्रोच करना है फ्रॉम द राइट साइड, पॉइंट तो 3 है ना, पॉइंट 3 है तो आप यहाँ पे जो है वो रिप्लेस करते हैं एक्स को।
अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जनरल क्राइटेरिया साथ में लिखते हैं कि लिमिट एक्स गोज टू ए प्लस है ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म आपके पास क्या होती है कि आप यहाँ पे लगा दें लिमिट एच गोज टू जीरो। एच गोज टू जीरो का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे डमी वेरिएबल जो है एक डाला है, और आपने जहाँ जहाँ फंक्शन आ रहा, फंक्शन की जहाँ एक्स आपके पास है वहाँ आप जो रिप्लेस कर देंगे ए प्लस एच से। तो जब ये चीज़ आप इवेल्युएट करेंगे तो इसका मतलब वो कि आपने ये वाली चीज़ फाउंड की। अभी मैं जनरल स्ट्रक्चर लिख दूँ फिर आपको समझाता हूँ इसमें करके। सेम अगर आपके पास लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस है एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो इसको इक्विवेलेंटली इस तरह से कर सकते हैं कि लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, इस तरह से। और ये चीज़ जब आप इवेल्युएट करेंगे इसका मतलब है कि आपने ये चीज़ फाइंड आउट। अब इस क्वेश्चन में देखें आपके पास क्या है कि थ्री को आपको अप्रोच करना है फ्रॉम द राइट साइड, तो आप यहाँ पे सिंपल लिखते हैं कि देखें आपके पास यहाँ पे जो ए है बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें कि ए थ्री है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, लिमिट एच गोज टू जीरो, और जहां जहां फंक्शन में आपके पास एक्स है वहां वहां आप किससे रिप्लेस करेंगे, ए प्लस एच से। ये आपके पास क्या बोल रहा है, तो फंक्शन में आपके पास यहाँ पे एक्स है तो इसको रिप्लेस करना है थ्री प्लस एच डिवाइडेड बाय थ्री प्लस एच माइनस थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, लिमिट एच गोज टू जीरो थ्री प्लस एच ओवर एच, सेपरेशन ऑफ एलसीएम अप्लाई करेंगे तो लिमिट एच गोज टू जीरो, दिस विल बी थ्री ओवर एच प्लस एच ओवर एच, दिस इज वन, तो लिमिट एच गोज टू जीरो ऑफ थ्री ओवर एच प्लस वन, एंड दिस विल बी, अब आपके पास पता है जब दो नंबर्स आपके पास ऐड हो रहे हो दो फंक्शंस तो आप उनकी लिमिट जो है वो सेपरेट कर देते हो, लिमिट एच गोज टू जीरो ऑफ थ्री अपॉन एच एंड प्लस लिमिट एच गोज टू जीरो ऑफ वन। तो कांस्टेंट की लिमिट इज कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, और लिमिट एच गोज टू जो थ्री ओवर एच दैट मींस थ्री ओवर जीरो विच इज इन्फिनिटी एंड दिस इज ओवरऑल इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि जब फंक्शन को आपने थ्री को आपने राइट साइड से अप्रोच किया तो आप इन्फिनिटी पे पहुंचे, इसका मतलब है कि ये आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट है, वर्टिकल एसिम्प्टोट। ओके, सेम इसी क्वेश्चन को आप जो है वो देखें 16 पार्ट देखें, 15 इज डन, 15 इज डन अंडरस्टैंड, 16 देखें आपको क्लियर हो हाँ जाएगा ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन कर सकते जी हैं? जी 16 में समझ में आ जाएगा बेटा। अभी देखो ना मैंने जो राइट हैंड लिमिट के लिए किया वही लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर, 16 को जरा गौर से देखना। तो 16 क्या आपके पास यही सेम आपके पास क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि आप फाइंड आउट करें लिमिट, मैं 16 कर रहा हूँ, लिमिट एक्स गोज टू थ्री माइनस ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री, ठीक है भाई। होगा क्या, होगा यहाँ पे ये कि भाई हमने बोला है कि जब आपके पास लेफ्ट वाली आपके पास हो तो यहाँ पे जनरल क्राइटेरिया में साइड में दोबारा लिख रहा हूँ कि लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपको ये चीज इवेल्युएट करनी है जो कि सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ, जस्ट यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट थ्री है ए की जगह ना, ए आपके पास यहाँ पे मैंने थ्री रख दिया तो उसको उस हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से करते हैं कि लिमिट एच गोज टू जीरो, और फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां आप रिप्लेस कर दोगे ए माइनस एच से। जब यहाँ पे आपके पास प्लस होगा तो जरा देखें ऊपर हमने क्या किया था, जब आपके पास राइट साइड से अप्रोच करना तो आप रिप्लेस करते हो ए प्लस एच से, इस चीज को याद रखिए। जब फॉर्मूला गिवन हो तो इस तरह से करते हैं, जब आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो तो आपके पास ग्राफ तो गिवन था, तो ग्राफ में जस्ट आप देख सकते हैं कि राइट साइड से आएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, लेफ्ट साइड से आएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये लिमिट्स हो गए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेकिन जब फॉर्मूला गिवन हो तो आपको जो थोड़ा सा मॉडिफाई अलजेब्राइक फॉर्म में इस तरह से सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे करें, तो सेम चीज यहाँ पे कैसे करेंगे कि भाई आपके पास यहाँ पे ए क्या है, ए भाई आपके पास है थ्री, आपको इसको मॉडिफाई किस तरह से करना है कि लिमिट एच गोज टू जीरो कर दो भाई, यहाँ पर आपने कर दिया लिमिट एच गोज टू जीरो। ओके, अब करना क्या है, आपके पास जो फंक्शन है दिस इज द फंक्शन राइट, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां आप a माइनस एच इनपुट कर दोगे। तो a माइनस एच का मतलब क्या होगा कि a आपके पास है थ्री ना, तो दिस विल बी थ्री माइनस एच। ओके, a माइनस एच इज इक्वल टू थ्री माइनस एच। तो जहां जहां आपके पास फंक्शन में x यहाँ पर है और x यहाँ पर है तो आप रिप्लेस किससे कर दोगे, थ्री माइनस एच डिवाइडेड बाई थ्री माइनस एच माइनस थ्री, ये कैंसिल एंड लिमिट एच गोज टू जीरो थ्री माइनस एच ओवर माइनस, सेपरेशन ऑफ एलसीएम के बाद आपके पास ये हो जाएगा लिमिट एच गोज टू जीरो थ्री ओवर माइनस एच
प्लस लिमिट एच गोज टू 0 ऑफ 1। ठीक है, ये सब हम ऊपर भी कर चुके थे। ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस यहाँ पे साइन है। माइनस लिमिट एच गोज टू 0 3 ओवर एच प्लस 1, तो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू माइनस। अभी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि इसमें जब आप, मैं यहाँ पे जरा ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। आप फंक्शन को जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आप कहाँ जा रहे हो? इस 3 को अगर आप अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से तो आप फंक्शन आपके पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन आपके पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है। इस तरह का फंक्शन, ये एग्जैक्ट ये ग्राफ नहीं होगा, लेकिन जस्ट इंट्यूटिवली आपके पास जो है वो ये चीज इस तरह से होगी। जी, ये बात सबको समझ में आ गई? तो सेम आपके पास जो ये 17 पार्ट दिया हुआ है, 17 पार्ट क्या करेंगे आप? 17 पार्ट में डायरेक्टली बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 15 और 16 आपने कंप्यूट किया तो आपके पास लिमिट्स क्या आ गई? फाइनाइट नहीं थी ऑब्वियसली, इन्फिनिट आपके पास जो वो लिमिट थी ना। इन्फिनिट लिमिट का मतलब है कि वर्टिकल एसिम्प्टोट जब आपके पास होता है किसी पॉइंट पे, तो आप बोलते हैं कि उस पॉइंट पे लिमिट आपके पास एग्जिस्ट फंक्शन की नहीं करती, सिंपल। तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 17 वही आपके पास फंक्शन है, जैसे आपके पास पॉइंट भी वही है 3, आपने लेफ्ट राइट से अप्रोच करके देख लिया, फाइनाइट नंबर तो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो दिस इज डन, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन स्पेसिफिक रीजन आपको यहाँ पे देना होगा कि भाई इस वजह से नहीं एग्जिस्ट करती, जो कि मैं ऑलरेडी आपको करके दिखा चुका हूँ। ठीक, तो अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 19 इसी तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास फिर आप डिसाइड करेंगे 18 और 19 की बेस पे कि आपके पास क्या आउटपुट सबके आ रहे हैं। फाइनाइट लिमिट आ रही है और सेम आ रही है, तो आप बोलेंगे भाई 20 की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो वही है जो कि इनकी है। इसी तरह से 21 22 23 ये भी इसी तरह से डिसाइड करेंगे आप। ठीक हो गया? तो ये कुछ आपके पास ट्रिक्स थी लिमिट से वैल्यूएट करने की, तो हमने सिर्फ यहाँ पे फिलहाल आप जो है वो यहीं तक के जो है वो क्वेश्चंस देखें, कि मैं मार्क कर देता हूँ। वैसे 25 26 भी सही है, हो सकते हैं, लेकिन जस्ट जो है वो ये इवैल्यूएशन जो है वो इस तरह से होती है। 7 8 भी सॉल्व कर दें यार, सब कुछ मुझसे सॉल्व करवा लो बेटा। 7 8 कहाँ है भाई? 7 में क्या मसला है यार? चलो करवा देता हूँ भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे जो है वो कट करके नीचे लेके जाता हूँ, फिर इसको जो है यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 में फैक्टराइजेशन यूज होगी ना, जैसे आप आइडेंटिटी यूज करें न्यूमरेटर को जो है वो करने के लिए। मार्कर क्यों नहीं चल रहा, क्या हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे आपको करना क्या है कि न्यूमरेटर को अगर आप जो है वो इस तरह से देखें, एक्स टू द पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 टू द स्क्वायर, तो ये दिस विल बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने आइडेंटिटी यूज करके इसको फैक्टराइज किया, फर्दर इसको और फैक्टर कर सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आप देख लीजिएगा कैसे होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय आपके पास ये है एक्स माइनस 1, देन लिमिट एक्स गोज टू 1 प्लस। तो पहले तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दिस विल बी लिमिट एक्स गोज टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब इसमें आप जो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला रूल लगा दें, अगर आप लगाना राइट हैंड लिमिट वाला रूल अगर लगाना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली भी वैल्यूट हो जाएगा ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं है। ठीक है ना, अदरवाइज उससे भी लिमिट वही आएगी और इससे भी लिमिट आपके पास जो है वही है। तो दिस विल बी 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, 4 आ रही है इसकी लिमिट। ठीक है भाई, इसके अलावा आपने कौन सा बोला? 8, 8 आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, 8 सिंपल है, जैसे आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, इससे हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन। 2 ये जो फैक्टर आपको डिनोमिनेटर में आ रहा है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज दिस कैन बी रिटन, मैं बता देता हूँ, टी होल क्यूब प्लस 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाई टी प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जस्ट, यहाँ पे लिमिट चलती रहेगी साथ साथ, और ये हो जाएगा टी प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस ए बी, दैट मीन्स 2t प्लस 4 डिवाइडेड बाई इस आइडेंटिटी से फैक्टर हुआ जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी है इससे, और टी प्लस 2, तो टी प्लस 2 तो टी प्लस 2 कैंसिल, और लिमिट टी गोज टू माइनस 2 एज इट इज। और जब अप्लाई करेंगे लिमिट इसके अंदर तो आपके पास एक फाइनाइट लिमिट जो है वो आपका आंसर है, वो आप चेक कर लीजिएगा क्या है। ठीक है भाई अच्छा, सो ये, अच्छा हम लिमिट्स कर क्यों रहे हैं? ठीक है ना, बात सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम लिमिट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि होता क्या है अब जरा सुनिएगा कंटिन्यूटी के बारे में।
हम जब बात करते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की, बल्कि मुझे शायद कुछ और एग्जांपल्स बीच करवा देनी चाहिए फिर उसके बाद कंटिन्यूटी बात। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, लिमिट, इवेल्युएटिंग लिमिट्स बाय यूजिंग स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम हमारे पास एक है जिससे हम लिमिट्स जो इवेल्युएट करते हैं। अब किस तरह के फंक्शंस होंगे जिनको हम इवेल्युएट करेंगे बाय यूजिंग स्क्वीज थ्योरम, या उनकी लिमिट्स हम इवेल्युएट करेंगे बाय यूजिंग स्क्वीज थ्योरम। ठीक, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ कि आपके पास कोई इस तरह का फंक्शन आ जाए जिसमें कोई सिंप्लीफिकेशन, अगर आप देखें ऊपर क्वेश्चन, तो इसमें आपके पास कुछ फैक्टराइजेशन हो रही थी, कुछ ना कुछ टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो गई है, आपने लेफ्ट एंड राइट लिमिट का यहाँ पे एक रूल डिफाइन किया जिसको आपने सिंप्लीफाई यहाँ पे किया। अच्छा, सेम अगर आपके पास इस 23 को देखें तो 23 में भी आपके पास जो है वो नीचे फैक्टर हो जाएगा, आपके पास ये x+6 एंड x-6 फैक्टर होने के बाद ये x+6 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास रह जाएगा डिवाइड बाय y-6 करके, और फिर आप जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला रूल अप्लाई करके, राइट हैंड लिमिट वाला रूल अप्लाई करके जिस तरह। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन कि आपसे बोला जा रहा है कि भाई लिमिट फाइंड आउट करो, फॉर एग्जांपल कि फाइंड द लिमिट, इरेजर लिमिट x गोज टू 0 x sin 1/x, ओके, और लिमिट x गोज टू 0 x cos 1/x, और लिमिट x गोज टू 0 x² sin 1/x, और लिमिट x गोज टू 0 x² cos 1/x। तो इस टाइप के आपके पास अगर क्वेश्चन होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें तो कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती। अगर आप लिमिट डायरेक्ट यहाँ पे इवेल्युएट करते भी हैं तो दिस विल बी 0 टाइम्स साइन इन्फिनिटी, तो ये तो कोई चीज़ ही नहीं आपके पास बन रही, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से कोई क्या फाइनाइट नंबर पे यहाँ पे नहीं आएगा कुछ, ये इंटरमीडिएट फॉर्म पे 0 टाइम्स इन्फिनिटी होगा, 0 टाइम्स इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि ये तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसका मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इन फंक्शन, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन का कोई तरीका ही नहीं, किस तरह से क्या कॉमन लें, क्या फैक्टराइजेशन करें। अगर कोई इस तरह से सोच रहा है कि भाई यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, पहले बता दो, करना भी नहीं है इस तरह से। यहाँ x² है, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये एंगल है, एंगल आपके पास किसी भी नंबर से इस तरह से कैंसिल नहीं होता। तो उस केस में फिर आपको जो है वो आना पड़ता है स्क्वीज थ्योरम की तरफ। ठीक है, तो अगर टाइम मिला तो फिर हम इन चीज़ों के ऊपर आएंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि सर इन सब चीज़ों पे आपको टेस्ट करेंगे, अगर उनका मूड हुआ तो मैं चीज़ें करवा दूँ। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, डिसकंटिन्यूटी के कुछ कॉन्सेप्ट या कंटिन्यूटी के कुछ कॉन्सेप्ट। अभी आपने बोला कि लिमिट हमने फाइंड आउट करना सीखी, या लिमिट हमने जो एटलीस्ट देख लिया कि लिमिट का मतलब क्या होता है, कि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट अगर सेम हो किसी पॉइंट पे, तो आप बोलते हैं कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर इस तरह से हो जाए, इफ एट अ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी को, अगर ऐसा हो जाए कि इफ लिमिट x गोज टू a ऑफ f ऑफ x इक्वल हो जाए f ऑफ a के, ये हमारे पास क्या चीज थी, इसको मैंने ऊपर स्पेसिफिकली बता दी था, दिस इज द डिफाइंड वैल्यू। और आपने कुछ तो पार्ट्स के अंदर हमने भी सीखा था कि भाई हमने डिफाइंड वैल्यू फंक्शन ही कैसे निकाली थी, ग्राफ में से देखिए, या डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करते हैं आपको डिफाइंड वैल्यू मिलती है। और ये हमारे पास क्या चीज होती है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो जब लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता क्या है, मैं दोबारा से यहाँ बता दूं। उसका मतलब सिंपल ये होता है कि आप देखते हो कि भाई लिमिट x गोज टू a प्लस ऑफ f ऑफ x, और होता है उसका मतलब लिमिट x गोज टू a माइनस ऑफ f ऑफ x। जब ये दोनों आपके पास सेम हो, फाइनाइट हो, दैट मीन्स कि L1 इज इक्वल टू L2, और ये दोनों सेम हो, फाइनाइट भी हो ना, L1 एंड L2 शुड बी फाइनाइट नंबर, तो फिर आप बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है।
लेकिन ये दोनों चीजें अगर साथ में हो जाए कि लिमिट भी एग्जिस्ट करे फंक्शन की उस पॉइंट पे और डिफाइंड वैल्यू भी उसके बराबर ही हो, तो फिर आप बोलते हो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ये मोर जनरल डेफिनेशन नहीं है कंटिन्यूटी की, लेकिन जस्ट ये आपके पास एक तरीका है किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने का, कि अगर आपको पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया जाए तो आप इस तरह से कंटिन्यूटी उस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइंड वैल्यू ग्राफ पे वही पॉइंट होगा ना जो डॉट होता है, मतलब जो इंक्लूडेड होता है। अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो, अगर ग्राफ जाहिर ठीक सी है। बात है वही होगा, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि डिफाइंड वैल्यू होती ही नहीं है फंक्शन के उस पॉइंट पे, तो वो सारी वो चीजें भी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अब देखेंगे। तो हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस देखेंगे कि भाई इस केस में आपके पास हम क्या बोल सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। कोई दूसरा केस होगा उसमें हम बोल सकते हैं कि भाई लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, डिफाइंड वैल्यू नहीं है, डिफाइंड वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो उस जब, लेकिन ये आपके पास एक क्राइटेरिया है जिसमें हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसके अलावा कुछ भी अगर है पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, डिफाइंड वैल्यू कुछ और आ रही है, या फिर दोनों आपके पास सेम नहीं है, कुछ ना कुछ आपके पास मसला आ रहा है कि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, कुछ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर आप बोलेंगे फंक्शन बाकी सारे केसेस में डिसकंटिन्यूअस। सही। अब देखिएगा एग्जांपल्स एग्जांपल्स। मैं यहाँ पे फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2, सॉरी एक्स माइनस 2। अब मुझे चेक करना है whether the function, whether the f of x is continuous at x is equals to 2 or not। ओके, कि फंक्शन इस पॉइंट 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक, कंटिन्यूस होने ना होने का मतलब क्या था कि मैं चेक करूंगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि लिमिट x गोज टू 2 ऑफ f of x इज इक्वल्स टू f of 2। अगर ये चीज होल्ड करती है तो फिर आप बोलेंगे फंक्शन क्या है 2 पे कंटिन्यूस, क्योंकि आपको बताया पूछा कि फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है नहीं, ये पूछा है आपसे। ये 2 यहाँ पे कहाँ से आया लोग पूछेंगे, तो इसका मतलब ये है कि 2 पे कंटिन्यूस चेक करना है, इसका मतलब 2 पे लिमिट देखो और 2 पे डिफाइंड वैल्यू देखो। ओके, अगर इनमें से कोई एक भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो आप सिंपली बोल देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस, ठीक है, जो कि यहाँ पे केस है। कैसे है, अगर आप देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक दिस। भाई अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ 2 निकालो तो एफ ऑफ 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2, so that is 0 by 0। defined value does not exist। ओके, कि डिफाइंड वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब डिफाइंड वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी आती रहे, जब डिफाइंड वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन आपके पास जो है वो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। अब लिमिट निकाल के चेक कर लो आप कि लिमिट एक्स गोज टू 2 ये क्या आ रही है, एक्स गोज टू 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई अब करेंगे, लिमिट एक्स गोज टू 2, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना सीखा था कि फैक्टराइजेशन के थ्रू आप इसको जो है वो लिमिट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको ये सेम यही पार्ट करवाया था। तो दिस इज एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 divided by x minus 2, and this will be limit x goes to 2 of x plus 2। ओके, तो आपके पास ये लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी 4, 2 plus 2 is equals to 4। तो लिमिट आपके पास आ गई 4, लेकिन डिफाइंड वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती, हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x is equals to 2। so the function is discontinuous at x is equals to 2। जी, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? किसी कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन किसी का? सब सो रहे हैं? ये जो आपने ब्लू में लिखा है whether f of x is continuous at x is equals to 2 or not, ये x is equals to 2 नहीं, ये a is equals to 2 नहीं होना चाहिए था। मतलब x तो 2 नहीं है ना, a 2 है। सॉरी 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 जी, एट 2 सिंपल इसको लिखते वैसे हम ये है कि एट 2 और जी बिल्कुल इस तरह से। ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम किसी इस क्वेश्चन के अंदर ओवरऑल इस स्ट्रक्चर के अंदर कि भाई ये क्या चीज़ है?
ये डिसकंटिन्यूटी आपके पास है इसके अंदर, इस फंक्शन में 2 पे। ठीक हो गया। अच्छा, बाय द वे जो आपके पास डिसकंटिन्यूटी है इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कैसे? डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ये होती क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रिमूवेबल का मतलब ये कि इस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कर सकने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा क्राइटेरिया होगा कि जिसको हम यूज करके इस 2 पे फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, अब जरा इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो मैं यहाँ पे इस तरफ स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो इसका ग्राफ हो जाए कि स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये किस तरह से बनेगा बता दो। ठीक है, जस्ट ग्राफिंग यूटिलिटी को यूज करके आप इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें, दिस विल बी प्लस 2, सो दिस विल बी +2 -2 यहाँ पर होगा कहीं, और लाइन आपके पास जो है वो इस तरह से इसकी आएगी। तो आपके पास एक रफ स्केच है, और इसमें है किस तरह से कि डिफाइंड वैल्यू में जो है वो यहाँ पे एक होल है आपके पास। होल 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 होने का मतलब ये है 2 पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास जो है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसका ग्राफ फंक्शन को जो है इस तरह से होगा, एक रफ स्केच मैंने बताया। तो लेकिन लिमिटिंग वैल्यू तो इसकी एग्जिस्ट करती है, विच इज 2, सॉरी 4, लिमिटिंग वैल्यू तो इसकी 4 है। अगर ऐसा क्राइटेरिया यहाँ पे मैं क्राइटेरिया में लिख रहा हूँ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसका डिसकंटिन्यूटी को आप लोग रिमूव कर सको यहाँ से, इफ लिमिट x goes to a of f of x exist, अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है ना, बट डिफाइंड वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और डिफाइंड वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन कर देंगे। उस 2 पे आप डिफाइंड वैल्यू उस फंक्शन की वही रख देंगे जो कि लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मैं करके बताता हूँ क्या होगा। is called removable discontinuity. ओके, और रिमूव किस तरह से करेंगे इसको, कि हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं। अब ग्राफ भी इसका प्लॉट करके देख सकते हैं, किसी भी ग्राफिक यूटिलिटी पे इसी तरह का ग्राफ बनेगा, सेम जो मैंने बनाया है, होल आपके पास नजर आ रहा होगा वहाँ पर। सेम इसी तरह से इसको ग्राफ को जो है वो चीजें रखनी है, x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 समथिंग इस तरह से। इसको पीस वाइज डिफाइन कर दें फंक्शन को, कि अगर आप f को इस तरह से लिख दें कि x² - 4 over x - 2 and 4 when x not equals to 2 and when x is equals to 2। तो आपने यहाँ पे किया क्या, आपने बोला कि जब 2 हो तो फंक्शन की वैल्यू 4 होनी चाहिए। आपने यहाँ पे जबरदस्ती वैल्यू डिफाइन कर दी, क्योंकि डिफाइन नहीं थी ना, कि आप जब f कंप्यूट कर रहे थे तो आपको मिल क्या रहा था, तो आपको भाई यहाँ पे मिल रहा था भाई 0/0, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है आपके पास। इससे हुआ क्या, आपके पास ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई, क्योंकि जब आप लिमिट वैल्यूएट अब करेंगे 2 पे, तो होगा क्या, f जब आप यहाँ पे देखें फंक्शन के लिए, इसमें जब यहाँ पे 2 इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 4। और लिमिट आपके पास इस फंक्शन की क्या थी, आपने ऊपर वैल्यूएट की वो थी 4। लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड वैल्यू आपके पास सेम है, दैट मींस कि दिस फंक्शन इज नाउ कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू, आपके पास 2 पे फंक्शन क्या हो गया, कंटीन्यूअस। ठीक है, थोड़ा सा एंड वाला पार्ट अगेन रिपीट कर देंगे जी। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, वो आपको समझ में आया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है। रिमूवेबल जी का जी मतलब यही है कि उसको रिमूव कर सकें आप ना। तो रिमूव करने का मतलब यहाँ पे ये है कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो थी, डिफाइंड वैल्यू भी वही कर दो उस पॉइंट पे। 2 पे लिमिटिंग वैल्यू क्या थी, 4 थी, आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे लिमिट वैल्यू की 2 पे, आपके पास आ गई 4। ठीक है, ये तो डिफाइंड वैल्यू फंक्शन की 2 पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपने 2 पे डिफाइंड वैल्यू क्या रख दी फंक्शन की, 4 रख दी, डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई।
ओके सही है। अच्छा, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पॉज। मुझे चाहिए है 10 मिनट का ब्रेक। जस्ट मैं अपनी कॉफी रिफिल करके आ जाऊँ, फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ। हम एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे 4:20 पे, तो प्लीज आप लोग कहीं मत जाइएगा, वरना तो मैं जब वो अटेंडेंस यहाँ पे दोबारा स्क्रीनशॉट लेके मार्क कर सकता हूँ। तो प्लीज बी अलर्ट। ओके, 4:20 पे दोबारा अटेंडेंस हो। जस्ट मैं रिकॉर्डिंग अभी जो है स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा के स्टार्ट करूँ। थैंक यू। रिकॉर्डिंग दोबारा से मैंने ऑन कर दी। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट हो गई है, मैं दोबारा से इसका एक्सप्लेन करता हूँ। हम यहाँ पे लिमिट वैल्यूएट करें पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की पॉइंट जीरो पे। ठीक है, जीरो पे हम लिमिट वैल्यूएट करें, इसका मतलब ये है कि आपके पास लिमिट जो है वो जीरो पे, जीरो फ्रॉम द लेफ्ट साइड है, जीरो फ्रॉम द राइट साइड। जो भी देखेंगे जी ऑफ टी की। ठीक, तो ये किस तरह से आप देखें, सेम जो आपने यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ यहाँ पे ड्रॉ की है, इसी को हम यूज़ करेंगे कि हम कौन सा वाला पीस हमें यूज़ करना है जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे जीरो। ऑब्वियसली जब हम जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो हम ये रेड वाला पोर्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स के ये जो आपके पास होगा लिमिट टी गोज टू जीरो, तो ये बेसिकली होगा लिमिट टी गोज टू जीरो ऑफ टी प्लस। ओके, और ये टी गोज टू जीरो फ्रॉम राइट साइड अगर आप करेंगे, जब राइट साइड से आप अप्रोच करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप जब यहाँ से आएंगे तो आपके पास जो पीस यूज होगा वो होगा टी स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली लिमिट टी गोज टू जीरो टी स्क्वायर। इन दोनों में आपके पास क्या लिमिट्स आपके पास आ रहे हैं? तो जब जीरो इवेल्युएट करेंगे इस पे, तो दिस विल बी टू, सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस विल बी जीरो। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज दिस टू एंड राइट हैंड लिमिट इज जीरो। देखें, तो ये इस ए के बारे में आप जो है वो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, इस पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए के बारे में सिर्फ ये बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट में देखा था कि भाई लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट एंड राइट लिमिट बराबर, एंड दीज आर नॉट सेम। ठीक है सर ये t+2 कैसे हुआ? जी, t+2 इसलिए हुआ ना, सॉरी t-2। हम t-2 होना चाहिए। नशे नशे कर लिए बेटा मैंने, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नशे हो गए। सॉरी, ये t-2 होगा, तो दिस विल बी -2। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? ये बात समझ में आ गई? यस। अच्छा, सो बी पार्ट के लिए अगर आप देखें, तो बी पार्ट के लिए भी सेम इसी तरह से होगा कि वन पे आपको चेक करना है। तो आपको देखना है कि वन कहाँ पे जब आप पहुंचेंगे, तो वन वन आपके पास बेसिकली चाहिए हुआ है। मैं येलो से मार्क कर दूं, वन आपके पास यहाँ पे ही है। ठीक है, वन यहाँ पर है। तो जब वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, राइट साइड से अप्रोच करेंगे, तो आपके पास एक ही टी स्क्वायर यूज होगा, बेसिकली लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करने के लिए, राइट साइड से अप्रोच करने के लिए। तो पार्ट बी आपके पास जो है वो, ये पार्ट ए था। पार्ट बी लिमिट टी गोज टू वन जी ऑफ टी, इसका मतलब है कि लिमिट टी गोज टू जीरो प्लस ऑफ जी ऑफ टी एंड लिमिट टी गोज टू जीरो माइनस ऑफ जी ऑफ टी। ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड से, सॉरी जीरो कहाँ से आते हैं, क्या कर, वन वन वन, ये वन होगा, वन माइनस। तो देखें, आप वन को जब अप्रोच करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अब मैं सब वन को अप्रोच कर रहा हूँ इस वन को। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड अप्रोच करेंगे तो आप टी स्क्वायर करेंगे, जब यहाँ से अप्रोच करेंगे वन को लेफ्ट से, तो भी आप टी स्क्वायर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो दिस इज लिमिट टी गोज टू वन स्क्वायर, और राइट साइड से भी आपके पास लिमिट टी गोज टू वन टी स्क्वायर, तो दिस इज वन एंड दैट मीन्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और इसकी फिर लिमिट आपके पास क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। obviously। जब ये दोनों आपके पास लिमिट सेम हो, तो अगर आप बोलते हैं कि ऐसी बात, आपके पास ओवरऑल लिमिट क्या है फंक्शन की उस पॉइंट पे। अब जरा मुझे बात बताएं, फर्स्ट पार्ट में तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है जीरो पे? फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है, जीरो, सॉरी जी ऑफ टी आपके पास जो फंक्शन है इज कंटिन्यूस एट जीरो? नहीं है, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती।
लिमिट एग्जिस्ट करे फिर आप डिफाइन वैल्यू देखते हो ना। अब उनके पास पार्ट बी में देखो, टी में लिमिट रिपीट करिए। जी में कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। जी ऑफ टी आपके पास 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। पहले मैंने 0 पे बोला 0 पे कंटिन्यूस नहीं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती कि आप देखते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट आपके पास बराबर नहीं है, दैट मींस कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे हो सकता है भाई। ठीक हो गया। अब क्या 1 पे आपके पास ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमें पता है कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, राइट। अब मैं सिर्फ चेक क्या करना है मुझे, हमारे पास क्राइटेरिया क्या था फंक्शन की कंटिन्यूटी का, कि लिमिट t goes to 1 of g of t should be equals to g of 1, मीन्स कि लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइंड वैल्यू की इक्वल अगर है तो आप बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है उस पॉइंट पे। तो जी ऑफ 1 यहाँ पे कंप्यूट करना है आपको, क्या आ रहा है जी ऑफ 1 कैसे कंप्यूट करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे देखें, तो 1 आपके पास ऑब्वियसली इस डोमेन का पार्ट है, 0 से लेके 2 तक आपके पास जो है वो ये क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है। 1 आपके पास जो है वो इसके अंदर है, ठीक है। और जब 1 इसके अंदर है तो आप जो है 1 की वैल्यू जब जी ऑफ 1 निकालेंगे यहाँ से, तो जी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। तो जी ऑफ 1 आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो लिमिटिंग वैल्यू आपके पास क्या थी 1, और डिफाइंड वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1 आ रही है। तो ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू डिफाइंड वैल्यू, तो यही आपके पास क्राइटेरिया था कंटिन्यूटी का, फंक्शन इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, दैट मींस जी ऑफ टी इज कंटिन्यूस एट 1। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। बेसिकली लिमिट्स हम जब यूज कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि भाई हम जो है वो आगे कुछ कंटिन्यूटी चेक करेंगे, या आगे जब आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें भी बेसिकली आपके पास जो है लिमिट्स ही आप इवैल्यूएट करते हो, तो लिमिट्स को आप बड़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें जितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपके पास जो टॉपिक है कंटिन्यूटी, उसमें भी आपके पास ये लिमिट्स का जो है वो रोल है, और आगे आपके पास जो डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने के बाद द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ सर्टेन पॉइंट और नॉट, तो उसमें फिर आप जो है वो लिमिट्स की जो है वो फंक्शन यूज करते हैं, लिमिट्स आपके पास जो है इवैल्यूएट करते हैं। अच्छा सही। सो ये आपके पास, अब देखें इसका थर्ड पार्ट आपके पास जो है सी, ये सेम काम आपको जो है 2 के लिए करना है। ओके, तो 2 पे आपके पास किस तरह से आप जो है वो चेक कर लेते हैं भाई। ये सी पार्टी में करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है क्लियर हो। तो सी पार्ट को मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ, चुनना चुनना करके कोशिश करता हूँ मुझे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपल क्या है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके नहीं कराता हूँ। हमें लिमिट x गोज टू, सॉरी t गोज टू 2 प्लस ऑफ g ऑफ t, ये क्या हो जाएगा आपके पास राइट साइड से, जब राइट साइड से आप आ रहे होंगे 2 की तरफ तो आपको मिलेगा 2t। ओके, तो दिस विल बी लिमिट t गोज टू 2 ऑफ 2t, और जब आप लेफ्ट साइड से जा रहे होंगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर 2 पे पहुंचने के लिए। तो लिमिट ऑफ t goes to 2 minus of g of t, this is limit t goes to 2 t square is equals to, this is 2 times 2 and this is 2 square, so this will be 4, this will be, तो ये इस पॉइंट पे लिमिट क्या करती है फंक्शन की, एग्जिस्ट करती है। लिमिट इस पे एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन, लिमिट आपके पास 2 पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन यहाँ पे 4 प्लस 4 के इक्वल है। तो लिमिट t goes to 2 of g of t is equals to 4। अब बताएं कि डिफाइन वैल्यू क्या है आपके पास फंक्शन की 2, अगर आप g ऑफ 2 यहाँ पे कंप्यूट करें तो g ऑफ 2 आपके पास क्या है, 2 आपके पास जाहिर सी बात है इस डोमेन में इंक्लूडेड है 0 से लेके 2 तक, तो 2 जब आपके पास यहाँ पे डिफाइंड है इसमें तो आपके पास ये वाला पीस जो है वो यूज होगा, दैट मींस g ऑफ 2 आपके पास कैसे आ जाएगा 2 स्क्वायर, दिस इज 4, तो 4 आपके पास यहाँ पे आ रहा है g ऑफ 2, दैट मीन लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू आपके पास सेम है, आप बोलेंगे कि फंक्शन 2 पे कंटिन्यू, g ऑफ t इज कंटिन्यूस एट 2, फंक्शन आपके पास जो है वो g ऑफ t कंटिन्यूस है। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर लास्ट वाला पार्ट दोबारा बता देंगे।
कौन सा वाला? सर ये g of 2 equals to 4। जी देखिए, फंक्शन आपके पास g ऑफ 2 आपको निकालनी है डिफाइन वैल्यू ना। फंक्शन कैसे निकालते हैं डिफाइन वैल्यू? कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है ना। ओके, उस पॉइंट, जब वो पॉइंट आप फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जब आप 2 डालेंगे तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा, यही चेक करना है आपको। तो 0 से लेके 2 तक आपके पास, अब देखें 2 इंक्लूडेड कहाँ पर है? 2 यहाँ पे तो इंक्लूडेड नहीं है ना, यहाँ पे इंक्लूडेड है। 2 इंक्लूडेड है इस जगह पर। तो यहाँ से जब आप 2 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो आपके पास ये वाला पीस ऑब्वियसली यूज होगा डिफाइन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो फिर क्या होगा आपके पास? तो आपके पास g ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ से 2 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? 4। सही है। फिर ये क्या मतलब आगे पे? डिफाइंड वैल्यू आपने निकाल ली 2, लिमिटिंग वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूट कर ली थी 4। जब लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू आपके पास इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, या इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है? सही है सर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है किसी और का तो पूछ लें। सर ये जो लाइक जो आंसर आया है 4 और ये जो आपने अभी सॉल्व किया है वो भी 4 आया है, तो ये क्या मतलब ये दिखा रहा है कंटिन्यूअस है? दिखा नहीं रहा, बता रहा है। मतलब चल सही है। कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। आपने किस पॉइंट पे देखा है? 2 पे देखा है ना। आपने लिमिट 2 पे वैल्यूएट की, आपने डिफाइंड वैल्यू किस पे वैल्यूएट की? डिफाइंड वैल्यू क्या होती है, मतलब 2 पे आपने जो वैल्यू निकाली वो भी आपके पास 4 आ गई। लिमिट आपने 2 पे कंप्यूट की तो भी आपके पास 4 आई। तो जब लिमिट उस पॉइंट पे और डिफाइंड वैल्यू उस पॉइंट पे सेम हो तो उसका मतलब होता है कंटिन्यूअस है फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रहा कि लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू आपके पास क्या हो, सेम इसी पॉइंट पे, तो आप बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू। ए आपके पास कोई भी पॉइंट है, जो हमारे केस में A2 था जो हमने एग्जांपल डिस्कस, ठीक है। तो उस पॉइंट पे 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, चेक करने का तरीका ये है कंटिन्यूटी। जी ये जो कंटिन्यूटी है वो पूरे फंक्शन की चेक करता है ना, मतलब क्या? एक स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब जो कंटिन्यूटी है वो मतलब जब हमारा कोई कुछ पूरा है मतलब हमारा पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ना। क्या कर देगा? जैसे फॉर मुझे आपकी जीरो आवाज पे क्लियर नहीं आ रही बेटा। जी जी जी, बोलिए बोलिए। सॉरी जीरो। जी हेलो, जी एम आई बोलिए। ऑडिबल? जी जी बोलिए। हमारा जब उन्होंने ये देख लिया कि फोर हमारा जो ये दोनों क्राइटेरिया इक्वल हो रहे हैं, मतलब लिमिट भी इक्वल आ रही है और डिफाइंड वैल्यू भी इक्वल है, मतलब 4 = 4 जब आ रहा था, तो हमारा पूरा फंक्शन इज कंटिन्यूअस ना। पूरा फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस बेटा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओनली एट 2। आपने सिर्फ किस पे चेक किया है? आपने सिर्फ एक पॉइंट पे चेक किया है ना, 2 पे। आपने किसी और पॉइंट पे तो चेक ही नहीं किया। इसको बोलते हैं जीरो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। आपने जीरो जीरो पे कहाँ चेक किया आपने? जीरो पे हमने जब किया था हाँ तो वो तो आपने सिर्फ इस जीरो पे किया, तो तीन जीरो एट अप्रोचिंग टू किया, सो जीरो पे किया तो जीरो पे तो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आपने 2 पे किया, 2 पे कंटिन्यूअस है। ठीक हो गया। आपने 1 पे चेक किया, 1 पे कंटिन्यूअस था। 1 पे है, 2 पे है, आपने 2 पॉइंट पे चेक किया था, 1 पे 2 पे एंड 0 पे, 3 पॉइंट। 1 पे 2 पे कंटिन्यूअस है, 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अगर किसी एक पॉइंट पे ठीक है, कंटिन्यूअस है इसका मतलब ये थोड़ी कि सब पे कंटिन्यूअस। सही सही नॉट, सही, आई गॉट इट। दिस इज ओनली कंटिन्यूअस एट 1 एंड 2, बट नॉट कंटिन्यूअस एट 0, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी इस वजह से। वो जहाँ पे आपको रीजन बता दिया। अच्छा, अह, हाँ, तो कोई और, किसी और को क्वेश्चन? नहीं, तो हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं। जस्ट मुझे कोई अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पे फाइंड आउट करने थे, मैं आप लोगों को जल्दी स्टार्ट। सर एक और बात बताएं कि फैक्टराइज कर रहे थे तो हम लोग रैशनलाइज और जो स्क्वीज स्क्वीज थ्योरम था वो हम कहाँ अप्लाई करेंगे? अभी तो हमने फैक्टराइज के क्वेश्चन भी किए थे ना। रैशनलाइज वाली मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करवा देता हूँ लिमिट्स की, अगर आप बोलती हैं तो। ठीक है। ठीक है, जस्ट हाँ, मुझे एग्जाम्पल्स पता तो है, वैसे मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ, जस्ट मुझे 1 मिनट में
तो अभी हमने पीस वाइज फंक्शन की लिमिट इवेल्युएट करना सीखी है, और फिर उसमें कंटिन्यूटी की हमने कुछ चीज़ें भी डिस्कस करनी है साथ साथ। ठीक है, हमें एक स्टेप बेसिकली आगे ही निकल गया। लिमिट्स इवेल्युएट करना बेसिकली अभी आपको जो है वो फर्स्ट टास्क है, लेकिन लिमिट इवेल्युएट क्यों की जाती है मैंने आपको बता दिया कि आपके पास आगे क्या चीज़ आने वाली है। अब हम यहाँ पे इवेल्युएटिंग लिमिट्स, इसको एक पूरा टॉपिक ही कर लेते हैं, इवेल्युएटिंग लिमिट्स बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। जस्ट यहाँ पे एग्जांपल मैं बना लेता हूँ। लिमिट एक्स गोज टू 0, डिवाइड बाय एक्स करते हैं इसको, और न्यूमरेटर में हम रख देते हैं 4 and 2, तो x plus 4 रूट ऑफ x plus 4 माइनस, तो रूट ऑफ x plus 4 minus 2। ओके, तो एक और एग्जांपल पहले कंस्ट्रक्ट कर लें। एग्जांपल नंबर 1 कर दें इसको, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 इज लिमिट इसको भी बना सकते हैं, goes to 0, रूट ऑफ x square plus 4 and minus 2 over x। देखें आप जरा गौर से, इसमें फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अगर आप डायरेक्टली चेक करें तो दिस विल बी 0, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बी रूट 4 minus 2 over 0, and 2 minus 2 will be 0 by 0। दिस इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। सेम इस केस में भी आपके पास यही है कि अगर आप देखें दिस विल बी रूट ऑफ 4 minus 2 हो जाएगा, जब 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो दिस विल बी 2 minus 2 over 0 will be 0 by 0। दोनों में इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन से इसको लिमिट को या कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं इस टाइप की। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन शायद जो है वो असाइनमेंट में भी इंक्लूडेड है एक आध। अब देखिएगा कि रूट वाला आपके पास एक फंक्शन होगा जिसमें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ इस तरह से होगा, तो यहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी इसकी। तो एग्जाम्पल 1 में अगर आप देखें तो आप इसको रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर देंगे। न्यूमरेटर से रैशनलाइज करने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 1 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ये होगा किस तरह से कि आप बोलेंगे कि इसका कॉन्जुगेट लें पहले न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या होगा कि आप हो जाएगा x plus 4 plus 2, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द न्यूमरेटर। ठीक है, आपके पास ये एक टर्म थी, ये एक टर्म थी, आपने बीच का साइन क्या कर दिया, तो दिस इज द कॉन्जुगेट। इस कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आपके पास इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। तो लिमिट x गोज टू 0, रूट ऑफ x plus 4 minus 2 over x टाइम्स रूट ऑफ x plus 4 plus 4 plus 2 over root of x plus 4 plus 2। so this will be limit x goes to 0। ऊपर आपके पास आइडेंटिटी यूज होगी, अगर आप देखें गौर से, दिस इज a minus b and a plus b। a minus b a plus b किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, राइट। तो ये इस वजह से हमने यहाँ पे ये चीज यूज की थी रैशनलाइजेशन, ताकि आपके पास ये आइडेंटिटी में ट्रैप होने के बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाए, रूट सिंप्लीफाई हो जाए। तो हो गया क्या अब यहाँ पे? सो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से, a स्क्वायर, दिस a is x plus 4 स्क्वायर minus 2 square divided by x times root of x plus 4 plus। ओके, यहाँ तक किसी स्टेप में किसी को भी प्रॉब्लम कि आपने क्या किया? कॉन्जुगेट लिया न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर से आपने रैशनलाइज किया। इसका मतलब न्यूमरेटर से रैशनलाइज करने का मतलब ये कि न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पे जो है वो फिलअप कर रही है आपके पास, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो दिस इज बेसिकली लिमिट x गोज टू 0, x plus 4 minus 4 divided by x times root of x plus 4 plus, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, दिस विल बी x plus 4 minus 4 and this is basically equals to limit x goes to 0, x तो ये फिलहाल इसको ऐसे लिखते हैं, x टाइम रूट ऑफ x plus 4 plus 2, x कैंसिल and limit x goes to 0, 1 over root of x plus 4 plus 2। तो यहाँ पे आप लिमिट अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बी 1 over, अब इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे रिमूव हो चुकी है, रूट ऑफ 0 plus 4 plus 2, तो दिस इज रूट 4 is 2, 2 plus 2 is 1 over।
तो योर लिमिट इज 1 जी। ठीक है, कोई मसला किसी को? अभी तक हमने क्या क्या किया? आज आज हमने जो है वो लिमिट बाय रैशनलाइजेशन कर ली, लिमिट बाय फैक्टराइजेशन कर ली, लिमिट हमने जो पीसवाइज फंक्शन की वैल्यूएट करना सीख ली, और हमने जो है वो एक कंटिन्यूटी का एक हमने जो है वो एक छोटा सा पोर्शन डिस्कस किया। इसके अलावा और भी जब के पास जो टेक्निक्स होती हैं लिमिट्स की, साथ साथ मैं आप लोगों को करवाता जाऊंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस लास्ट वाले क्वेश्चन के, हम पूछ लें, या एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग कर लेंगे या मैं करवा दूँ? जी, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी ने कुछ पूछा है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। इसके बाद समझा दीजिएगा। किसी भी टाइम एक में नाम आते हैं बहुत करती है या तो आपको किसी का आपको उससे जी, ये रैशनलाइजेशन का किसने पूछा था मुझसे, समझ में आ गया उनको? ये लिमिट रैशनलाइजेशन से किस तरह से जो है वो सॉल्व किया थी, या वो क्लास ही छोड़ दी उन्होंने? में रखा हुआ है। हेलो हेलो हेलो, कोई है भी क्लास में? मैं म्यूट तो नहीं हूँ कहीं? नहीं सर, सही है। सही है, चलो ठीक है भाई, जाने देते हैं। मेरा तो एग्जाम भी नहीं है वैसे, मैं क्यों टेंशन ले रहा। अच्छा, सो एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप इसी तरह से जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो, इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है फैक्टर, इसका कॉन्जुगेट ले लो आप। इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या बन जाएगा भाई? इसका कॉन्जुगेट आपके पास सिंपल बन जाएगा √(x²) + 4 + 2। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इस फैक्टर को, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा आपके पास, यहाँ पे सेम यही आइडेंटिटी यूज होगी, न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई होगा और आपके पास जो है इसको लिमिट इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, मैं क्वेश्चंस के लिए ओपन हूँ। अगर आप लोगों को अभी तक जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई स्टेप कुछ समझ में नहीं आया, तो आप अभी पूछ लें कि एग्जैक्ट 5 PM पे मैं जो है वो ये क्लास एंड कर। जी, माइक खोल के क्वेश्चन पूछिएगा। सर वो पीस वाइज फंक्शन में जो आपने सी पार्ट के बाद जो करवाया था, लिमिट जो आपने 4 = 4, वो थोड़ा बता देंगे? थोड़ा नहीं समझ आ रहा। वो लिमिट 4 = 4 नहीं था, देखो जरा मैं बता। देखो, लिमिट इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है कि आप लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करते हो ना किसी भी पॉइंट पे, तो 2 पे लिमिट मुझे इवेल्युएट करनी थी, इसका मतलब क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैंने निकाली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे मतलब कि इस 2 पे ये जो 2 मेरे पास मार्क हुआ होगा, ये चीज समझ में आ गई कि मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया था ये फंक्शन की, इस पीस में फंक्शन ये है, इस पीस में फंक्शन ये, इस पीस में फंक्शन ये चीज समझ में आ गई थी? यस अच्छा, सर, ये सॉल्व करना आता है, बट लाइक आपने जो ऊपर किया हुआ ग्रीन से, g(2) = 2 का स्क्वायर = 4, हाँ सर ये थोड़ा बेटा, सा दिस बता इज दें क्योंकि डिफाइंड वैल्यू, मुझे ये दिस हो इज रहा है। नॉट लिमिट, दिस इज नॉट लिमिट, दिस इज द डिफाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट नहीं है। सर देखें, सी पार्ट की लिमिट हमें पता लग गई, तो हमने लाइक t² का लाइक क्यों यूज किया? मतलब इसी को करते हैं ना। किसको करते हैं अ, बेटा? डिफाइंड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू उस पे क्या है, उस पॉइंट पे। अगर आप देखें तो डोमेन में 2 कहाँ इंक्लूडेड है? 2 कहाँ पर है? यहाँ तो नहीं है ना, सर t², यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, सही 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 इसमें सही है सही, ना। समझ में आ तो ये 2 गया। कहाँ जी पे ठूसूंगा मैं? 2 मैं यहीं पे ठूस के निकालूंगा ना वैल्यू। जी 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 जी, सही है। क्या थैंक बात यू कर सर। रहे हो यार, मतलब यार सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बात कर दी, सॉरी समझ की आ बात गया। ही नहीं है बेटा, ये तो कोई बिल्कुल कोई, तुमने मुझे घुमा सॉरी। दिया। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, मेरा बात करने का तरीका इसी तरह का है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये नॉर्मली मैं इसी तरह से बात करता हूँ, तो ये कोई अजूबा नहीं है बात। अगर आप लोगों को बुरी लगे तो मेरी तरफ से माजरत, लेकिन क्या कर सकते हैं इसी तरह से। अगर कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लें प्लीज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन ना पूछें, पूछें, अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछें। ये जो आपने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी समझाया था, ये तभी पॉसिबल है जब डिफाइंड वैल्यू एग्जिस्ट ना करें, या ये तभी पॉसिबल है जब लिमिट वैल्यू डिफाइंड वैल्यू के इक्वल ना हो? नहीं, ये तब पॉसिबल नहीं है। अगर आप मुझे फर्दर आपको एलेबोरेशन अच्छा, चाहिए तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकता हूँ इस चीज़ की। ओके, जरा देखिएगा।
अब यहाँ पे मैं जो है वो एक ग्राफ ड्रॉ कर, रिमूवेबल डिसकंटिन्यू में सिंपल आपके पास सिर्फ यही है मेरी नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि भाई इस तरह से कुछ, इसके अलावा भी कुछ और होता। लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन है, वो इस तरह से कुछ इसका ग्राफ। ओके, अब देखिए आपके पास लिमिटिंग वैल्यू आपके पास जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास जो है वो ये आएगी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। आपके पास लेट्स से आपके पास ये कोई पॉइंट है ए, ये आपके पास जो है वो, इसको 2 कर लें फिक्स और इसको कर लें, ये आपके पास 4 आ रही है लेट्स से, और ये आपके पास जो है वो पॉइंट है 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट ऑफ x गोज टू 2 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज 2, एंड लिमिट, अभी तो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, x गोज टू 2 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज 4। ओके, एंड डिफाइन वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है इस केस, एफ ऑफ 2 अगर आप देखें तो दिस इज ऑल्सो 4। ठीक है ना, ये आपके पास, मैंने यहाँ पे इसको डार्क किया हुआ है। तो देखिए लिमिटिंग वैल्यू तो के पास इक्वल नहीं, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कभी भी रिमूव, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को आप बोलते हैं जंप। ये मैं आप लोगों को आगे जो अगर ट्यूटोरियल रखूंगा तो इसकी सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यूटी में काफ़ी डिटेल में जाके इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन। इसी तरह से एक और, ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज की टाइप्स है। रिमूवेबल सिर्फ आपके पास एक ही होती है उस केस में, इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक आपके पास डिसकंटिन्यूटी ऑक्सीलेटरी। तो ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी आपके पास होती है जब ये टाइम आएगा तो मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है बता दूँ। कोई और क्वेश्चन किसी का? जी एंड हो गया या अभी बाकी है? जी अभी बाकी है ना, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो बिल्कुल बाकी है, बिल्कुल एंड में मैं अटेंडेंस ले लूंगा फिर, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं, मैं थक गया हूँ। तो आप अटेंडेंस कर लें पहले। नहीं ना, अटेंडेंस मैं एंड नहीं करूंगा, 5 बजे। और कुछ पूछना है? तो आप लोग असाइनमेंट करना शुरू कीजिएगा, तो अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो बता दीजिएगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट का नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा कि भाई ये इस तरह से इसको ट्राई करके देखिए। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा असाइनमेंट का एग्जैक्ट, जब आपका असाइनमेंट सबमिशन है, ताकि आप एग्जाम के लिए जो है प्रिपेयर कर सकें सारी चीज़। लेकिन जब आपके पास असाइनमेंट का सॉल्यूशन आउट हो गया एक बार, तो उसके बाद असाइनमेंट एक्सेप्टेड नहीं होगी सबमिशन, उससे कोशिश कीजिएगा उससे पहले सबमिट आप करें। ठीक है, तो मेरे यार हिसाब इसकी से डेट ऑफ सबमिशन क्या है असाइनमेंट की? 7th ऑफ जुलाई। ओके, थैंक यू। सो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।